हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज काफी तगड़ा पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया। अगर बात करें जो निफ्टी की, तो निफ्टी में मोमेंटम हालांकि स्लो थी, लेकिन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में सबसे ज्यादा मोमेंटम थी। ठीक है, अब देखो ये मोमेंटम काफी पॉजिटिव मानी जा सकती है मार्केट के लिए। ठीक है, लेकिन मार्केट में मोमेंटम क्यों है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रही है, वो डिस्कस करने वाले। तो आपकी कोई क्वेरीज रहती है, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करें जाए मार्केट में पुलबैक क्यों आता हुआ दिखाई दिया। देखो लगातार 3 दिन मार्केट में फ्रॉम द लोअर लेवल से काफी अच्छे पुलबैक्स आते हुए दिखाई दिए। यस्टरडे डाउ जोन्स नेगेटिव था तो भी पुलबैक आते हुए दिखाई दिया। हालांकि अभी अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे तो 500 पॉइंट ऊपर है, यानी कि डाउ फ्यूचर्स। ठीक है, 500 पॉइंट आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। हालांकि डाउ जोन्स अगर आप देखोगे वो अभी यहाँ पे 200 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट मिक्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मार्केट पॉजिटिव हो रहा है। देखो उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे निफ्टी, तो निफ्टी यहाँ पे एक अच्छे खासे सपोर्ट पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी काफी अच्छे सपोर्ट पे है। ठीक है, वो भी एक रीजन हो सकता है। इवन मिड कैप में भी सेम चीज आपको दिखाई दे रही है, वो भी यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट है, वहां पे एक बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में सेंटिमेंट्स वापस पॉजिटिव हो रहे, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, ये भी एक रीजन आपको दिखाई जरूर दे सकता है। ठीक है, लेकिन देखो एक बात याद जरूर रखिएगा कि कल है, माफ कीजिएगा, आज लेट नाइट फेड की पॉलिसी है। ठीक है, फेड की पॉलिसी डिसाइड कर सकती है यहाँ पे कि कल मार्केट कैसा रहने वाला है। ठीक है, फेड की पॉलिसी के बाद उनकी कमेंट्री आती है। ठीक है, रेपो रेट घटाएंगे बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट बोलते हैं ना, इंटरेस्ट रेट घटाएंगे बढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने वाले, लेकिन कमेंट्री कैसी आती है वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। तो उसके हिसाब से हमारा मार्केट एक रिएक्शंस कर सकता है। निफ्टी की अगर बात करें जाए तो निफ्टी में एक तगड़ा रेजिस्टेंस है 23,000 का। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सस्टेन करता है कि नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस, क्योंकि देखो मार्केट में अगर फॉल आते हैं तो पुलबैक्स तो कभी ना कभी आते ही है। ठीक है, कभी ना कभी पुलबैक्स आते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं 3 दिन मार्केट में लगातार पुलबैक्स आ रहे हैं। उसके अलावा आज पुलबैक्स में बहुत सारे स्टॉक में मोमेंटम आई है। ठीक है, रीजन क्या है, आप देखोगे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, माजगन डॉग्स या डिफेंस स्टॉक्स आज काफी तगड़े मोमेंटम के हैं। ठीक है, आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक तो 14% 19% तक जाते हुए दिखाई दे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के अंदर, यानी कि जर्मन, ठीक है, जर्मनी जो होता है ना, वो अपनी डिफेंस पे, मिलिट्री स्पेंडिंग पे पैसे बढ़ा रहा है। ठीक है, इनका जो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना, बजट बजट उनका जो बजट होता है, उनमें इन्वेस्टमेंट डिफेंस पे बढ़ा रहा है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पे वो लोग खरीदारी कर सकते हैं इंडिया से। ठीक है, अब देखो ऐसा कैसे होता है कि भाई इंडिया से ही खरीदारी करेंगे, खुद से वो नहीं बनाएंगे। तो अगर फोकस ध्यान से करोगे तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे 21,000 करोड़ तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया, विच इज 32% फ्रॉम द ईयर टू ईयर। ठीक है, और 100 कंट्रीज में यहाँ पे इंडिया डिफेंस के स्टॉक्स, माफ कीजिएगा, डिफेंस के प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट करती हुई दिखाई दी है। ठीक है, तो जब यूरोप पे यहाँ पे उनका बजट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, यूरोप भी डिफेंस में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दिए, तो उस टाइम पे भी मार्केट में पुल बैक आया था डिफेंस स्टॉक्स में। जर्मनी भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दिए, तो उसकी वजह से भी पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो ये जो न्यूज आ रही है वो काफी तक अच्छी है। तो देखो पॉइंट क्या आ जाता है, एक तो मार्केट ओवरसोल्ड था, ठीक है, प्लस न्यूज आती हुई दिखाई दी, तो इसकी वजह से ज्यादा पुल बैक आपको आता हुआ दिखाई दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो हो रहा है वो बेस्ड ऑन द न्यूज आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात अच्छी है कि काफी तगड़े पुलबैक्स आए, न्यूज तो पॉजिटिव है, दिखते कितना सस्टेन करता है। ठीक है, देखो मैं वापस बोलूंगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार देखते हैं यहाँ पे सस्टेन करता है कि नहीं करता, क्योंकि फेड की पॉलिसी भी है। ठीक है, अभी आपको डाउ जोन्स पॉजिटिव मान लो दिखाई दे रहा है, फेड की पॉलिसी के बाद क्या होगा। ठीक है, अगर मान लो फेड की पॉलिसी नेगेटिव आ गई, कुछ भी नेगेटिव न्यूज है, तो हमारा मार्केट कल गैप डाउन भी ओपन हो सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो स्टॉक भी गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। तो एक बार देखेंगे क्या होता है, ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, उसके वाला मार्केट में दूसरे स्टॉक्स भी मोमेंटम करते हुए दिखाई दिए। बीएससी स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया। मोबिक्विक जैसे स्टॉक भी लॉकिंग पीरियड खत्म होने के बाद आज भी ऊपर जाते हुए दिखाई दिए। मैंने देखा था कल 20% की सर्किट, आज 14-15% जाता हुआ दिखाई दिया। मोबिक्विक भी 2 दिन के अंदर काफी तगड़ा बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो हमेशा देखो मार्केट में एक चीज समझो, मार्केट में भी कभी कभी भी वर्टिकल रैली नहीं होती। ठीक है, मान लो ऐसा नहीं कि मार्केट यहां से लगातार फॉल कर रहा है तो यहां से वर्टिकल स्पाइक आएगा, नहीं। यहां से लगातार फॉल कर रहा है, फिर बड़े स्पाइक्स पता है कब आते हैं, जब बड़े स्पाइक्स आते हैं, लाइक करंटली अभी जो बड़े स्पाइक आए हैं बहुत सारे स्टॉक में, ये बड़े स्पाइक्स तभी आते हैं जब मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर एंटर करता है स्टॉक में एंटर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे बड़े प्लेयर एंटर करेगा तो सीधा वर्टिकल जाएगा, नहीं। यहां से वापस एक डीप आएगा, वहां पे कंसोलिडेशन होगा, फिर जाके ऊपर जाएगा। आप समझ रहे हो बात है? ठीक है, तो बड़े स्पाइक आना मिड कैप के अंदर, मार्केट के अंदर, वो एक पॉजिटिव संकेत होते हैं कि भाई मार्केट में लोग अभी इसको लेवल पे खरीदारी करने का फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बात करो यहाँ पे एफआईडीआई की।
ठीक है। लेकिन जैसे कि बोला ये वर्टिकल रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ पे वॉल होगा, साइडवेज होगा, कंसोलिडेट होगा, तब जाके कुछ टाइम के बाद मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। और मार्च मंथ में एक्सपेक्टेड तो था ही, क्योंकि लगातार मार्केट मार्च मंथ तक पहले फॉल करता हुआ दिखाई दिया, तो एक एक्सपेक्ट तो था ही पुल बैक, ठीक है। ये बहुत अच्छा पुल बैक था, हालांकि स्मॉल पुल बैक होता तो ज्यादा फॉल की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन ये तगड़ा पुल बैक है मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर, मिड कैप्स के अंदर, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो चीजें कुछ पॉजिटिव हो रही है, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में होगा। स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है, हमारे लिंक से यहाँ पे जीरोधा के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।